Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well, and today we are going to start our next unit, that is ratio and proportion. So once again this is a new concept for you all, and this ratio is very important concept. तो ये आप सबको आना चाहिए. और let us understand what is ratio by an example. Suppose this is a notebook and cost of this notebook is ₹30, and this is a pen and its cost is ₹10. Now we want to compare their cost. हम इन दोनों चीज़ों की कॉस्ट को कंपेयर करना चाहते हैं. तो अगर आप देखिए 5th स्टैंडर्ड के आसपास या 5th 6th स्टैंडर्ड तक हमने एक ही तरह का कंपैरिजन सीखा है कि whenever we have to compare two numbers, we always find their difference. So we can say that this is the comparison by difference. So कैसे कंपेयर करेंगे हम इन दोनों की कॉस्ट को? हम क्या करेंगे? We'll subtract 10 from 30 and we'll get ₹20. और हम क्या कहेंगे? That cost of notebook is ₹20 more than the cost of pen. यही हमने आज तक किया है. Now there is one more comparison. हम इन दो चीज़ों के कॉस्ट को एक और तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, and that is known as comparison by division. अब ये कैसे होगा? What we will do? We divide cost of notebook by the cost of a pen. यानी हमने 30 को 10 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया? 3. और we can say that, अब ये देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा है, हम ये कह सकते हैं जब हमने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया एंड वी गेट 3, तो हम क्या कहेंगे? दैट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज 3 times द कॉस्ट ऑफ पेन. तो यही है ना कि जो कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से 3 times है. सो व्हेनेवर वी डू द कंपैरिजन यूजिंग दीज वर्ड टाइम्स, मतलब कितने गुना है, कितना बढ़ रही है, दैट इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन. यानी हमने दोनों की कॉस्ट को डिवाइड किया और वहां से हमें पता चला कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से कितने टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है. सो वी कैन से दैट दिस इज रेशियो व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड. हम जब से जैसे दोनों की कॉस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैसे? बाय डिवीजन, देन रेशियो इज फॉर्म्ड. सो द डेफिनेशन ऑफ रेशियो इज कंपेयरिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवीजन कॉल्ड रेशियो. कि हम जब दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं रेशियो. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस रेशियो? सो हम रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने अभी रिसेंट एग्जाम्पल किया, तो हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 3 times द कॉस्ट ऑफ पेन. तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3 then colon 1. सो दिस कॉलन रिप्रेजेंट रेशियो. ये जो डबल डॉट मैंने लगाया है, कॉलन जो मैंने लगाया है, इसे हम कहते हैं रेशियो. ठीक है. सो और हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, 3 is to 1. So this is the ratio. 3 is to 1. Now here this ratio contain two terms. This is first term and this one is second term. So the first term of the ratio is known as antecedent and the second term of the ratio is known as consequent. So these are the two terms. First term antecedent, second term consequent. So these are the two different terms of the ratio. Now let us learn something more about ratio. Suppose you have given a fractional number 16/6. मान लीजिए ये एक फ्रैक्शनल नंबर है. सो वी कैन राइट अ फ्रैक्शनल नंबर इन टर्म्स ऑफ रेशियो. कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने कहा था रेशियो इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन. तो यहाँ पे भी 16 और 6 को हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं. सो वी कैन राइट दिस 16/6 इन टर्म्स ऑफ रेशियो. तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे 16 रेशियो 6. इट मीन हमारा जो न्यूमिरेटर है फ्रैक्शन का वो क्या बन रहा है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो विच इज एंटीसीडेंट, एंड द डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म
that is consequent. अब this is ratio. अब हम देखेंगे आपका ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, दिस इज नॉट इन लोएस्ट टर्म. हमें क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, वी ट्राई टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म. ठीक है, तो हम इसको कैसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोथ आर इवन नंबर, देयर कॉमन फैक्टर इज 2, तो हम इसको 2 से काट देते हैं. 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16. तो 8/3, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 16/6 इज 8/3. तो यही लोएस्ट टर्म जो हमने इस फ्रैक्शन से कन्वर्ट की, इसी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिख देते हैं, एंड दैट इज 8:3. 8:3. So this is known as ratio in simplest form. Okay, yani when the numerator and denominator have no common factor other than 1, then it is lowest term of the fraction. And when both the terms of ratio have no common factor other than 1, then we can say that ratio is in the lowest term. Now let us learn some more facts about ratio. Fact number 1 is that whenever we have to find the ratio or to compare two numbers by division, the quantities must be contain same units. मतलब कि we can compare similar units, quantity having similar units, यानी 2 kg, 25 kg, 7 gram, 8000 gram, ठीक है, या फिर 1 meter, 1000 meter. But we cannot compare the quantities of different terms like 7 rupees, 85 kilogram. So these are the two different quantities. तो हम ऐसी चीज़ों को compare नहीं कर पाएंगे. तो comparison जब भी हमें करना है, your unit must be same. Second thing, the order of ratio is very important. यानी कि suppose you have given 8:3, then we cannot write this 8:3, 3:8. ये totally different हो जाएगा. So order जो है वो बहुत important है रेशियो का. फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म ही रहेगी और सेकंड ही. वी कांट इंटरचेंज देम, हम उनको कन्वर्ट या बदल नहीं सकते. थर्ड वन, रेशियो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब कि जिस तरीके से 16:6 है, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है. ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके देखा है. सो रेशियो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद रेशियो. सो हियर you have given some fractional number or some number and your question is express in ratio. So whenever you have to convert some fractional number in terms of ratio, so it is very easy to convert them into ratio. First is 3/7. So whenever some fractional number is given to you, reduce them into lowest term. Why? Because we want ratio in simplest form. तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शनल नंबर्स को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी एक्सप्रेस देम इनटू रेशियो. सो 3/7. सो 3 and 7 बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म में ही है. एंड व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ रेशियो, वी विल राइट 3:7 और 3:7. नाउ 48/28. सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप 48 और 28 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो किसके टेबल में आ रहे हैं दोनों? 2 के टेबल में. 24 2s are 14 2s are. Once again both are even number. 12 2s are 24, 7 2s are. तो the lowest term is 12/7. सो अब 12/7 आपके पास लोएस्ट टर्म आ गई है, जिसको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेशियो में. 12:7. न्यूमिरेटर फर्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म. Now the next is 12. अब this is a simple number and whenever we have to express a number into ratio, we need a fractional number. So we convert this number into fractional number. और कैसे convert करते हैं? We make denominator 1. So whenever denominator is 1, fraction is always in lowest term. तो इसकी रेशियो क्या बनेगी? 12:1. So this is the way to express any number or any fractional number in terms of ratio. Now the next question,
Next question, express ratio in simplest form. So here some example is given to you. These are few different examples जिनको हमें किस में express करना है, simplest form में. So how to express these number in terms of simplest form? तो आपको सबसे पहले check करना है कि what is given. Are the units same और डिफरेंट, क्योंकि हमने कहा था कि whenever we have to find the ratio of two numbers or whenever we have to compare the two numbers, the ratio must have, the numbers must have similar units. So here 32 meter to 8 meter, so both the numbers have same unit. तो हमें इसको रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. So first we write it in terms of fraction. तो जो फर्स्ट नंबर है वही न्यूमरेटर और जो सेकेंड नंबर है वो बनेगा आपका डिनोमिनेटर. नाउ चेंज इट इनटू लोएस्ट टर्म. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. सो द रेशियो इज 4:1. सेकेंड वन, यहाँ पे सिंपल नंबर्स हैं, सो चेंज दैम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. 72/81. 9 के टेबल में आते हैं दोनों. 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72. सो 8:9. द नेक्स्ट सी पार्ट. नाउ लुक एट सी पार्ट. हियर यू हैव गिवन 28 days to 2 weeks. अब मैंने कहा था यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम. अब यहाँ पे डेज हैं, यहाँ पे वीक हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यूनिट सिमिलर बनाएं. सो फॉर दिस वी विल चेंज दिस वीक्स इनटू डेज. अब हमें क्या पता है, 28 days एज इट इज टू 2 weeks. 1 week में 7 days, तो 2 weeks में कितने डेज हो जाएंगे, 14 days. ठीक है, सो 2 week मीन्स 14 days. अब हम इनकी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी विल राइट 28/14 and 14 1s are 14, 14 2s are 28. So our ratio is 2:1. So this is the way to express ratio in simplest form. Let's take one more example, and here you have given two ratios and you have to find out which of the following is greater. आपके पास 4:5, 4:5 and 3:2 गिवन है और आपको कहा है कि इनमें से कौन ग्रेटर है. सो वेन एवर वी हैव टू सॉल्व रेशियो, जस्ट आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको रेशियो को सॉल्व करना है, ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस. तो लेट अस कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन. 4/5 and 3/2. नाउ यू नो how to compare two fractional numbers. So we have already discussed two different methods to compare two fractional numbers. One is by cross multiplication method and second is by taking LCM. ठीक है, if you want to learn about how to compare fraction, you can click on the I button and you can learn how to compare. So I think cross multiplication is easier than the finding LCM. तो हम इसको by cross multiplication find out करते हैं. So for cross multiplication 4 2s are 8 and 5 3s are 15. So which one is greater? 15. तो second product is greater. It means second ratio. पहले तो हमने कहा ये फ्रैक्शन बड़ा है और यहाँ से हमारे पास निकल गया that 4:5 less than 3:2. क्या करेंगे, whenever we have to compare two ratios, we convert them into fraction and after fraction we do the cross multiplication. और जब हम cross multiplication करेंगे उसके बाद हम easily compare कर सकते हैं that which of the following ratio is greater. So this is all about the introduction of ratio. So you can watch this video again and again to clarify your doubts regarding ratio, and in our next video we will discuss some more interesting question related with ratio. Till then, thank you and have a nice day.